हमारे तो रोते रोते एकदम माथा पागल हो गया। समझिए 25 साल से मैं झेल रही हूँ इसको। हाँ। क्या कहना चाहेंगे मोदी सरकार से, बीजेपी सरकार? क्या मोदी तो बोले 2500 रुपया देंगे, केजरीवाल बोले 2100 देंगे, 2100 छोड़कर 2500 पर सब दिया वोट, कुछ नहीं मिला। इसके जितना पैसा था दर दवाई करा दिया। अब अभी 2 लड़का है, कहाँ से शादी करूंगी? आदमी है, बीमारी है, हार्ट की बीमारी है उनका। जहाँ 2-4 बात बोलती हूँ सुनो तो आपकी दुकान भी थी इसमें? हाँ, एक टमाटर की दुकान लगती है, ये लड़की को पालती हूँ। इसमें 4 बात जब जन आएंगे गुजर चाहे कोई आगा पुलिस थाना बोलता है, 4 बात सुनती हूँ, हाथ जोड़ती हूँ, रोने लगती हूँ, तब वो कोई नहीं मानता है। मैं 4 दिन से बहुत रो रही हूँ, किसको दिखाऊं? इसके मारे एनजीओ वाला खाना दे के गया, उसके ये नहीं खाना खा रही है, सूखा सूखा खाना मुंह से निकाल देती है। क्या करें? आपकी जो दुकान उजाड़ी गई, आपने पूछा कि भाई क्यों उजाड़ रहे हैं, क्यों बुलडोजर? पूछो, इतना भीड़ है, पूछने का मौका अपना सामान आनू के पूछूं, बताओ। नमस्कार, मैं आपके साथ रितेश मंगवाना और आप देख रहे हैं द फर्जी पत्रकार, क्योंकि दुनिया कहती है। अब दुनिया तो नहीं पर बुलडोजर जो है दिल्ली में काफी कुछ कह रहा है। जिस तरीके से गरीबों की बस्तियां, झुग्गियां, दुकानें उजाड़ी जा रही है, जिस तरीके से दिल्ली विधानसभा चुनाव में बीजेपी सरकार ने आने से पहले इन्हीं गली कूचों में आकर नेता बयानबाजी करते हैं, वादे करते हैं कि आपकी झुग्गियां सलामत रहेगी, आपकी दुकान सलामत रहेगी। पर अब वही 27 साल बाद जब बीजेपी ने यहाँ पर रिकॉर्ड तोड़ा है, वनवास तोड़ा है, तो यहाँ पर बुलडोजर चलता हुआ दिखाई दे रहा है। और जिस तरीके से मैं ओखला विधानसभा में हूँ और हरकेश नगर, यहाँ पर आप देख सकते हैं काफी दुकानें लगती थी काफी सालों से, 30-40 इंदिरा गांधी के टाइम से। पर यहाँ पर मंगलवार को 27 तारीख को बुलडोजर जो है दनादन चलाया गया और ना ही इन्हें कोई नोटिस दिया गया, ना ही किसी तरीके की चेतावनी दी गई, और बुलडोजर जो है इनकी दुकानें जो है उजाड़ता हुआ चला गया। क्या कहना चाहेंगे आंटी? क्या कहूँ, मैं तो बहुत परेशान रहती हूँ। इसके जितना पैसा था दर दवाई करा दिया। अब अभी 2 लड़का है, कहाँ से शादी करूंगी? आदमी है, बीमारी है, हार्ट की बीमारी है उनका। जहाँ 2-4 बात बोलती हूँ सुनो तो आपकी दुकान भी थी इसमें? हाँ, एक टमाटर की दुकान लगती है, ये लड़की को पालती हूँ। इसमें 4 बात जब जन आएंगे गुजर चाहे कोई आगा पुलिस थाना बोलता है, 4 बात सुनती हूँ, हाथ जोड़ती हूँ, रोने लगती हूँ, तब वो कोई नहीं मानता है। मैं 4 दिन से बहुत रो रही हूँ, किसको दिखाऊं? इसके मारे एनजीओ वाला खाना दे के गया, उसके ये नहीं खाना खा रही है, सूखा सूखा खाना मुंह से निकाल देती है। क्या करें? आपकी जो दुकान उजाड़ी गई, आपने पूछा कि भाई क्यों उजाड़ रहे हैं, क्यों बुलडोजर? पूछो, इतना भीड़ है, पूछने का मौका अपना सामान आनू के पूछूं, बताओ। टाइम नहीं है, पागल लड़की उठ नहीं रही है, बैठ नहीं रही है। मैं इसको देखूं कि सामान देखूं? क्या देखूं? देखो आदमी सुबह से पड़ा है, जहाँ सुनता ना टेंशन हो जाता है उनका। बताओ, आदमी भी वही है, लड़की भी वही है, क्या करूं? हम कहाँ जाऊं? 2 जगह रूम खोजने गई, रूम देने रखा, तुम्हारा तो लड़की पागल है, मार देती है किराएदार के बच्चे को, हम रूम नहीं देंगे। इसके मारे यहाँ लेकर बैठी हूँ, देखते हैं क्या हो रहा, क्या करूँ मैं। हमारे तो रोते रोते एकदम माथा पागल हो गया। समझिए 25 साल से मैं झेल रही हूँ इसको। हाँ। क्या कहना चाहेंगे मोदी सरकार से, बीजेपी सरकार? क्या मोदी तो बोले 2500 रुपया देंगे, केजरीवाल बोले 2100 देंगे, 2100 छोड़कर 2500 पर सब दिया वोट, कुछ नहीं मिला। नहीं 2100 मिला ना 2500 मिला, कुछ भी नहीं मिला। जो था वो टूट गया, जो था वही टूट गया। नमक रोटी मिला वो भी बंद हो गया, क्या करें? तो ये गुजारा करते थे वो भी। हाँ, क्या कहना चाहेंगे? आप भी हैं कि रहने वाले? जी, मैं यहीं का रहने वाला हूँ। और दुकान है मेरी, टाउन वेंडिंग कमेटी का मेंबर हूँ मैं। आप आइए, मैं आपको थोड़ा सा एक इधर से चल के मैं दिखाना चाहूँगा। ये जो मार्केट है जिसके कारण ये वो टूटी गई है, उस कारण को ही मैं आपको दिखाना चाहूँगा। ये जो कारण बताते हैं वो ये कहते हैं कि भाई रोड जाम हो जाता है, ठीक है, जिसके वजह से ये मार्केट को हटाया जा रहा है। हम लोग पटरी पे बैठे हैं, आप थोड़ा सा इसको कैमरा को दिखाइए। ये पटरी है, इस पटरी के बाद ये लोग बैठे हैं और उस तरफ भी पटरी है। एक गाड़ी ये खड़ी है, ये 2-3 स्कूटर खड़े हैं, इसके बाद भी एक ये पूरी जा सकती है। 2 ट्रक यहाँ खड़े हो सकते हैं, 2 ट्रक वहाँ खड़े हो सकते हैं। गांव में अंदर कोई रास्ता नहीं है वो जाने का, ट्रक वगैरह वो यहीं तक, ये मेट्रो तक जाती है सवारी, और मेट्रो से गाँव है पलनपुर। एक छोटा सा रास्ता है, वहाँ पे भी वो है। उसके बाद भी जब इतना चौड़ा रास्ता है तो यहाँ से परेशानी क्या है? तो पहली बात तो ये परेशानी कुछ भी नहीं थी, परेशानी कुछ भी नहीं है, फिर भी इनको हटाया गया है क्योंकि गरीब लोग हैं, गरीब है। और यहाँ से कम ये 1 लाख की आबादी इसी सब्जी मंडी से, सब्जी है और अन्य सामान की जो वो पूर्ति है वो इसी मंडी से होती थी।
और इन लोगों का जो पालन पोषण था, एक आदमी अगर खाने वाला है वो 5 आदमी खाने वाले हैं। आरोप लगा रही कि अवैध कब्जा करके बैठे हुए हैं लोग, कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी ने रोहिंग्या बसा दिए, उनके आधार कार्ड फर्जी बना दिए। ये सारे रोहनिया जो आपके देख रहे हैं, ये सारे रोहनिया आपको लग रहे हैं, सबके आधार कार्ड देख लीजिए, चेक कर लीजिए, उसके बाद निकालिए। फर्जी बनाए हुए हैं आम आदमी पार्टी ने सबके। ये सबके फर्जी बनाए हैं। हाँ। जो 25 साल से यहाँ बैठे हैं, ये तो पता होगा कि 25 साल से रह रहे हैं, तो 25 साल से रोहनिया बैठे हुए हैं यहाँ पे। 25 साल हो गए, आप पूरा उनका आई कार्ड, आधार कार्ड, वोटर कार्ड देख रहे हैं, वो वोट डाल रहे हैं, वोट डाल रहे हैं ना, वोट डाल के जिताया है ना, तो फर्जी कहाँ से हो गए? पिछले 25 साल से अगर वो देते आ रहे हैं, वोट डाल रहे हैं, तब वो नहीं देख रहे। आप पूरा चेक कीजिए ना, प्रॉपर चेक करके तब तो निकालिए। आपने किसी को भी देख लिया कि ये जो तो नोटिस दिया जा रहा है, यहाँ क्यों नहीं नोटिस लगाया गया? नोटिस यही तो है कि हमारे पास ये इसको लगाने का अधिकार भी है। टीबीसी का मैं टाउन बेंडिंग कमेटी का मेंबर भी हूँ। हमने डीसी साहब को आवाज भी उठाई और मैं उनका बहुत आदर कर रहा हूँ। आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने सबको लोन दिया है, 10,000, 20,000 और 30,000। लोग 50,000 तक का लोन दिया है। सॉरी, 10,000, 20 और फिर 50। जो लोग 10,000 का लोन चुका देते हैं उनको 20,000 का लोन मिलता है, और उनका ट्रैक रिकॉर्ड देख के, और उनको 20,000 का चुकाते हैं तो 50,000 का लोन मिलता है। मैंने भी लोन ले रखा है और मैंने चुकाया, और 50,000 का भी ले रखा है, उसको चुका रहा है। ये बहुत ही अच्छा कदम था कि आप जो हम लोग दुकानदार महाजन से लेते थे तो 20-20%, 10-10% पे, वो उन्होंने क्या काम किया, ये लोन देके वो उनसे बचत की और हम अपनी दुकानदारी को अच्छा से चला सकें। मगर दुर्भाग्य इस बात का है कि जब टाउन बेंडिंग कमेटी बन गई, सर्वे हो रहा, 76,000 लोगों का सर्वे हो चुका है और इनको स्थायी देने की जगह की गई है। 76,000 दुकानें थी यहाँ, 76 नहीं, पूरे दिल्ली में 76,000 का सर्वे हो चुका है। हाँ जी, यहाँ 3800 लोगों का सर्वे हो चुका है इस क्षेत्र में। ये क्षेत्र नहीं है, बदरपुर वगैरह, ये पूरा क्षेत्र आता है। चला है बुलडोजर, ये कहीं और भी चला है? पूरी दिल्ली में तो चल रहा है, इधर की बात। हाँ, इधर में है ही चला है बुलडोजर। और ये चलो मेन रास्ता होता, आप बुलडोजर चलाने को, इंक्रोचमेंट को हम मना नहीं करते कि हमने इंक्रोचमेंट कर रखा है, चलो इंक्रोचमेंट मान लेते हैं, 1% इंक्रोचमेंट हमने कर रखा है, तो इंक्रोचमेंट तो पूरी दिल्ली में है, मतलब ऐसा नहीं है। सर, जिस तरीके से पहले आम आदमी पार्टी थी, तो आम आदमी पार्टी में कभी कुछ ऐसा हुआ कि एंक्रोचमेंट होने की बात की गई होती, बुलडोजर चलाने की बात? उन्होंने 10 साल की वो राजनीति में उन्होंने कभी भी बुलडोजर नहीं चलाया यहाँ पर। और ये 30 दिन की सरकार में जो बुलडोजर चला है, ठीक बात है, बुलडोजर चलाया, रास्ता लोगों को होना चाहिए, मैं भी एग्री करता हूँ इस बात से। बट लोगों को अगर आप हटा रहे हो, और एक तरफ कानून है, रेडी पटरी जो वो 2014 का जो एक्ट कहता है, उसके अनुसार जब एक्ट बना दिया है, लोकसभा में पास हो गया, राज्यसभा में पास हो गया, 76,000 लोगों का सर्वे हो गया, पहले आप उनको बसाइए, वजह उसमें रूल है ना, प्रावधान है, जबकि आप बेंडिंग जोन बनाइए। भाई 76,000 लोगों का सर्वे हुआ, पहले सर्वे करने के बाद आप बेंडिंग जोन बना दीजिए। मोदी जी तो कह रहे हैं ना, 3 करोड़ लोगों को हमने मकान भी दिए हैं यहाँ पर। मकान दिए हैं? मकान कहाँ दिए हैं? कहाँ? अशोकनगर में दिए हैं। अशोकनगर दिए हैं, बहुत सारी झुग्गियां हैं। आप इधर देखिए, वो झुग्गियां, इधर झुग्गियां हैं। आप पूरी दिल्ली में देखिए, 376। आप देखिए तस्वीरें यहाँ पर देख सकते हैं। यहाँ पर बुलडोजर जो है अभी भी घूमता हुआ नजर आ रहा है। ये बुलडोजर जो अभी भी घूमता हुआ नजर आ रहा है, क्या लग रहा है अभी भी अतिक्रमण होगा? अभी भी अतिक्रमण होने की संभावना है। मैंने आपको बताया कि ये नाला खोदने का इनका प्रोसेस है कि ये इसके नीचे जहाँ पे अब जा रहे हैं, ये जो नाला है, ये नाला अभी जस्ट बना है, और अब ये दोबारा से फिर कह रहे हैं कि इस नाले को खोदेंगे। और क्योंकि जो नाले की जो गंदगी है, अभी हमने जितने भी वेंडर भाई हैं, आज से 1 साल पहले पानी बह रहा था, हमने सब जगह गुहार लगाई, मगर वो नाला बह रहा था, तब किसी ने नहीं सुना। और आज इस 10-15 दिन में ऐसा क्या हुआ कि नाला भी खोदा जाएगा, इसकी मिट्टी भी निकाली जाएगी। पर ये लोग अब इनको बेरोजगार करने के बाद जिस नाले के पास ये लोग छांव में बैठे हैं, उसको भी तोड़ने की बात की जा रही है। तस्वीरों में आपने देखा बुलडोजर सामने ही खड़ा है। इस नाले को भी पहले इन्होंने काफी कंप्लेन करी, शिकायतें दर्ज करी, तब इस नाले को खोदने की बात नहीं हुई। पर अब जिस तरीके से बुलडोजर लगातार चल रहा है, तो यहाँ पर इस नाले को खोदने की भी बात करी जा रही है। अब देखना ये होगा, जिस तरीके से इन लोगों को बेरोजगार कर दिया गया है, क्या सरकार इनकी आवाज सुनेगी? क्योंकि सरकार यही कहती है कि हम गरीबों के मसीहा है, गरीबों के लिए 18-18 घंटे काम करते हैं। तो मोदी जी का 56 इंच का सीना इन गरीबों के लिए कब तक चौड़ा होगा? मैं आपके साथ रितेश मंगवाना, और आप देख रहे थे द फर्जी पत्रकार।